तीसरा अध्याय। आइए हम प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 3 को देखें। पहली आयत में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। दिन प्रातः 6 बजे आरंभ होता था और इसके बाद सूर्य चढ़ता जाता था, और इस प्रकार 9वां घंटा दोपहर 3 बजे होता था। 2:30 बजे संध्या समय का बलिदान चढ़ाए जाते थे। बलिदान चढ़ाने के लिए वे मंदिर नहीं जाते थे। बलिदानों को चढ़ाने के बाद जब बलिदान का धुआं स्वर्ग की ओर उठता था, तब प्रार्थना का समय होता था और लोग खड़े होकर प्रभु की स्तुति और प्रार्थना करते थे। ये महत्वपूर्ण है कि वे बलिदान चढ़ाने के लिए मंदिर नहीं जाते थे। वे जानते थे कि अब यह प्रथा लागू नहीं है, परंतु वे प्रार्थना के समय की प्रतीक्षा करते थे और मंदिर जाते थे। यरूशलेम की आरंभिक कलीसिया में मसीहियत को यहूदियों से अलग नहीं समझा जाता था। अंतर केवल इतना ही था कि कलीसिया यीशु को मसीहा मानती थी। आज भी यहूदियों में एक सामान्य गलत धारणा है कि मसीह विश्वासी होने के लिए आपको गैर यहूदी बनना होगा, जबकि आरंभिक कलीसिया में ऐसा नहीं था। वे यहूदी ही थे। मंदिर जाना, मंदिर में आराधना करना, पर्वों को मानना अभी भी चलता था, परंतु अब पर्व उनके लिए एक नया ही अर्थ रखता था। देखा जाए तो वे यहूदीवाद से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते थे, परंतु उनकी केवल एक ही घोषणा थी कि यीशु मसीह ही सचमुच वह मसीह है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। पतरस और यूहन्ना दो अलग अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। पतरस एक कार्य करने वाला व्यक्ति और यूहन्ना एक स्वप्नदर्शी। पतरस हर बात को कार्य में बल देता है, परंतु यूहन्ना के विषय में यीशु से पूछे गए पतरस के अंतिम प्रश्न को याद करें, इस मनुष्य का क्या होगा। पतरस सदा काम करने के विषय सोचता था, परंतु यूहन्ना कार्य करने वाला नहीं था। वह एक स्वप्नदर्शी था, और इसलिए प्रभु ने पतरस से कहा, मैं चाहूं तो वह मेरे आने तक ठहरा रहे, तुझे इससे क्या। कल्पना करें कि पतरस कई बार यूहन्ना से अप्रसन्न हो जाता था, क्योंकि यूहन्ना स्वप्नदर्शी था, और यह भी हो सकता है कि उसी प्रकार पतरस के कार्यकलापों के कारण यूहन्ना पतरस पर गुस्सा होता था, क्योंकि स्वप्नदर्शी अधिक खामोशी पसंद करते हैं तथा अपने चारों ओर एक शांत वातावरण चाहते हैं। दो विपरीत व्यक्तित्व, तो भी वे मसीह में एक बन गए, और यह हमेशा ऐसा ही होता है। सभी लोगों के लिए मसीह एक होने का स्थान होता है, चाहे हमारे व्यक्तित्व अलग हो, चाहे हमारे रंग अलग हो, चाहे हमारी भाषा अलग क्यों न हो। इस प्रकार हम उनको प्रार्थना के समय मंदिर में जाते हुए देखते हैं। ये 9वें घंटे के लगभग का समय था। इन लोगों की पहली और बड़ी विशेषता यह थी कि वे प्रार्थना करने वाले लोग थे। हमारे लिए भी यह अति आवश्यक है कि हम प्रार्थना करने वाले बने। दूसरी आयत में लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। कहा जाता है कि मंदिर के पूर्वी द्वार का नाम सुंदर द्वार था। यहाँ भी एक विषमता दिखती है। यह व्यक्ति जन्म से लंगड़ा और एक भद्दा दिखने वाला व्यक्ति, परंतु सुंदर फाटक नामक पर पड़ा भीख मांग रहा है। तीसरी आयत से आगे, जब उसने पतरस व यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, और वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। कोई शक नहीं, हाथ फैलाए हुए होगा, जो कि किसी भी भिखारी का भीख मांगने का तरीका होता है। छठी आयत, और पतरस ने कहा, चांदी सोना तो हमारे पास है नहीं। जरा सोचें कि इस बात से वह व्यक्ति कितना निराश हो गया होगा, शायद आश्चर्यचकित भी। तो फिर यह क्यों कहता है, हमारी ओर देख। परंतु पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसे सीधे हाथ से पकड़कर खड़ा कर दिया। वह उठकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और उछलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह उनके साथ मंदिर में गया। उसके पैरों व टखनों की हड्डियों में बल आ गया। उछलने के लिए यूनानी में जो शब्द प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है चिकित्सा। इस शब्द का प्रयोग केवल लूका ने किया है। वह एक वैद्य था, और वह टखने की उस स्थिति का जिक्र कर रहा है जो जोड़ मुड़ कर टेढ़ा हो गया था। लंगड़ापन शायद ऐसा कि टखना पूरी तरह मुड़कर समतल हुआ था, क्योंकि यह शब्द दिखाता है कि रोग जोड़ में था। वो बिल्कुल सीधा था, और उसके चिकित्सा की शब्दावली में लिखा है कि वह अपने सही स्थान पर फिर से आ गया। यह व्यक्ति यहाँ पड़ा है, इस लाचारी की स्थिति में जन्म से ही चल फिर नहीं सकता था, क्योंकि उसके टखने की हड्डी विकसित नहीं हुई थी। फिर भी पतरस ने इस विश्वास के साथ जो प्रभु ने उसके हृदय में रखा था, उस व्यक्ति को पकड़कर उठाया
और उसके टखने जोड़ में सही स्थान पर आ गए और वह कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह चलकर उनके साथ मंदिर में भी गया और उछलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करने लगा। उस हलचल व कौतूहल की कल्पना करें जो इस आश्चर्य कर्म से लोगों में पैदा हुई होगी। 9वीं आयत से आगे, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से वे बहुत अचंभित व चकित हुए। जब वो पतरस व यूहन्ना को पकड़े था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता था उनके पास दौड़े आए। क्या हुआ? एक बड़ा चमत्कार हुआ और एकदम से उसने सब लोगों के ध्यान को आकर्षित किया, क्योंकि बेशक ये व्यक्ति वहां वर्षों से था और जो लोग आराधना करने आते थे उसे आमतौर से देखते थे। उन्होंने उसकी बिगड़ी स्थिति को देखा था। उसके पैर अब सीधे हो गए। अब वो व्यक्ति चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति कर रहा था और वह पतरस व यूहन्ना से गले मिल रहा है ताकि लोग इस आश्चर्य कर्म के कारण पतरस व यूहन्ना को जाने। उन्होंने समझ लिया कि किसी न किसी प्रकार उसके चल पाने के लिए पतरस व यूहन्ना जिम्मेदार हैं। और लोगों की एक बड़ी भीड़, कम से कम 5000 लोग वहां सुलेमान के उसारे में जमा हो गए और जो कुछ हुआ था उस पर अचंभा करते थे। 12वीं आयत में लिखा है, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? वे उस पर अचंभा कर रहे थे क्योंकि जिस परमेश्वर की वे सेवा करते थे उसकी महानता को वे भूल चुके थे। यदि वह सचमुच इब्राहिम, इसहाक व याकूब के परमेश्वर पर विश्वास करते तो उस परमेश्वर द्वारा आश्चर्य कर्म किया जाना आश्चर्य करने का कारण न होता, क्योंकि वे पुराने नियम को पढ़कर जानते थे कि वह आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है। अब पतरस के प्रश्न को ध्यान दीजिए। तुम क्यों अचंभा करते हो? दूसरे लोग अचंभा करें तो करें, अन्य जाति अचंभा कर सकती है, परंतु तुम तो इज़राइल की संतान हो, तुम तो सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र हो। तुम क्यों इस बात पर अचंभा करते हो? और दूसरा प्रश्न, हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या शक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। लोग सामान्यतः परमेश्वर के कार्य को उस साधन से जोड़ देते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। ये गलत है। हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति इसे चलता फिरता कर दिया। दुर्भाग्य से बहुत से प्रचारक, चंगाई करने वाले प्रचारक हैं, वे हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि ये उनकी धार्मिकता वो भक्ति का परिणाम है कि उनके द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं। मैं ऐसे प्रचारकों से इतना थक चुका हूं जो इन बड़े बड़े दर्शनीय अभियानों को चलाया करते हैं और भेड़ों को बुलवा कर कहलवाते हैं, ओह आप फलाने पादरी या भाई के बारे में क्या समझते हैं? ओह मुझे पता चला है कि उनकी सभा यहाँ हो रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं और तरह तरह के काम हो रहे हैं। मुझे याद है कुछ दिन पहले मुझे ऐसे प्रचारक के विषय बताया गया और ऐसा हुआ कि वह टीवी पर था। बहुत से लोगों ने उसके विषय में मुझसे प्रश्न किए। मैंने भी सोचा कि मैं उसकी सुनूं और जितनी देर तक मैं सुन सकता था मैंने सुना, शायद 5 मिनट। और उन 5 मिनटों में मैंने वह सब सुन लिया जो मैं जानना चाहता था, क्योंकि ये प्रचारक एक सरकारी जेल में कुछ महाअपराधियों के लिए सेवा कर रहा है। ये प्रचारक कह रहा था, आपको मुझ पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त है और तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना है, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने सोचा ठीक है, आगे सुनने की मुझे आवश्यकता नहीं। कई वर्ष पहले मैं और मेरी पत्नी एक सभा में गए। ये वह स्थान था जहां प्रचारक प्राय अपना तंबू लगाते थे। कुछ लोग चाहते थे कि हम उनके साथ सभा में जाएं और हमने उनकी बात मान ली। वे नाना प्रकार की युक्तियां काम में ले रहे थे ताकि लोग जोश से भरकर उन्माद में आ जाएं। वे चमत्कारों के बारे में बड़े बड़े बोल रहे थे। दरअसल उस सभा का नाम ही चमत्कार सभा था। वो प्रचारक अंततः सैन फ्रांसिस्को के एक होटल के कमरे में शराब पीकर मर गया। लोगों का एकमात्र उद्देश्य जनता का ध्यान आकर्षित करना होता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब व्यक्ति भवनों, विश्वविद्यालयों या प्रचार संस्थाओं में अपना नाम लगा देते हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब वो मुझे पृथ्वी पर से ले तो मेरा नाम भुला दिया जाए। यदि वे मेरे नाम पर कोई भवन या स्मृति गृह बनवाएं तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वह भूइंडोल भेजकर उसे गिरा दे। हमारी नहीं, प्रभु अपने नाम को आदर दे। ये लोग अपने लिए नाम कमाना नहीं चाहते थे। हमें इस प्रकार क्यों देखते हो मानो अपनी सामर्थ्य या भक्ति से हमने ये काम किया है। ये नहीं कि मैं धर्मी हूं, तो अभी कई बार अर्थ यही निकलता है कि मुझ में सामर्थ है क्योंकि मैं इतना पवित्र
और धर्मी हूं। अब उनका क्या होगा जो ये मानते हैं कि हम पवित्र या धर्मी नहीं हैं, और हम सोचते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम आशा कर सकें कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा, क्योंकि मैं अपवित्र या अधर्मी हूं। परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना और आपकी पुकार को सुनकर उतनी ही जल्दी उत्तर देगा जितनी जल्दी किसी पोप या दूसरे की, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मनुष्य पक्षपात करता है, परमेश्वर नहीं। जब मैं स्वर्ग को जाऊंगा, मैं नहीं कह सकता, प्रभु क्या तू जानता है मैं कौन हूं? मैं पास्टर फलाना हूं। वह कहेगा, हाँ ठीक है, वहां पीछे एक छोटी सी कुर्सी है, वहां जाकर बैठ जा। मनुष्य पक्षपात करता है, परमेश्वर नहीं। तुम हमारी ओर इस प्रकार क्यों देख रहे हो, मानो हमने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इस मनुष्य को चलता फिरता कर दिया। पतरस कह रहा है, हम कुछ नहीं हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो स्वयं अपना नहीं हूं। ये परमेश्वर का काम है, जिसे आप विश्वास के उत्तर में पाते हैं, क्योंकि उपयोग किए जाने वाले साधन को ऊंचा करना मूर्खता होगी। एक महिला थी जो मेरी बाइबल कक्षा में आने लगी थी। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि पास्टर कि आप मेरे पति को गवाही दे। वो इस पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा मनोचिकित्सक है और दिमाग का सर्जन है, परंतु उसे सहायता चाहिए। उसे प्रभु की जरूरत है और मैं चाहती हूं कि आप उसे परामर्श दें। और तब उसने हमें अपने घर शुक्रवार संध्या को रात्रि भोजन में आमंत्रित किया। रात्रि भोजन के बाद वह रसोई घर में चली गई और अपने पति को मुझसे बात करने के लिए छोड़ दिया। हम कई घंटे परमेश्वर के विषय में बात करते रहे और अंत में जीवन के विषय में हमने बातें की। वह स्वयं को नास्तिक कहता था, वह एक बुद्धिमान मनुष्य था। अब हमने बीज तो बो दिया। उन्होंने अगले शुक्रवार को फिर हमें बुलाया। उसने बताया कि उसके पति को कुछ पढ़ना है और उसने खोज आरंभ कर दिया है। इस प्रकार हम वहां जाते रहे और रात्रि भोजन के बाद वो महिला रसोई घर में चली जाती और मुझे अपने पति से बात करने के लिए छोड़ देती थी। अंततः मैंने कहा, मेरे दोस्त, तुम एक मनोचिकित्सक हो, तुम शायद प्रश्नों द्वारा मेरी जांच व मूल्यांकन कर रहे हो, और जो तुम पूछते हो उसके द्वारा अब तक तुम मुझे अच्छी प्रकार जान चुके होंगे, मेरे व्यवहार को जान गए होंगे और यह भी जान गए होंगे कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। तुम उस आनंद को और उस शांति को भी जो मुझ में है जानते हो। मैंने कहा, मुझे बताओ वह क्या है? यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं, तो क्या जो मैं विश्वास करता हूं वो गलत हो, और जो आनंद व शांति मुझ में है वह झूठ पर आधारित, तो भी उस आनंद व शांति को जो मुझ में एक व्यक्ति के रूप में है, क्या आप समझते हैं? और जो विश्वास मैं करता हूं उसके कारण क्या मैंने कुछ खो दिया है? और उसने एक क्षण मेरी ओर देखा और मेरे प्रश्न पर ध्यान दिया। अंत में उसने कहा, कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं काश मैं भी आपकी तरह एक आनंद व शांति से पूर्ण व्यक्ति होता। मैंने कहा, तो फिर मुझे बताओ कि जो मेरा विश्वास है क्या वो ठीक है? विश्वास न करके आपने क्या खोया है? उसने कहा, आपने मुझे फंसा लिया। नहीं, मैंने कहा, नहीं, प्रभु ने तुम्हें फंसा लिया। हम अपने घुटनों पर हो गए और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि उसके जीवन को बदल दे, और तब उसे परमेश्वर का सुंदर अनुभव हुआ और परमेश्वर ने उसे बड़ी अद्भुत रूप से उसके जीवन को बदल दिया। अगली सुबह मैं दफ्तर गया और वहां उसकी पत्नी अपनी बात कहने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझसे कहा, पास्टर, मैं जानती थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं जानती थी आप ऐसा कर सकते हैं। ओ पास्टर, ये कितना अद्भुत है। आज प्रातःकाल जाने से पहले मेरा पति बाइबल पढ़कर गया। ओ पास्टर, मैं जानती थी कि आप ये कर सकते हैं। पास्टर, आप बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं। मैंने कहा, ठहरो एक मिनट, आपका पति दिमाग का डॉक्टर है ना? और उसने कहा, हाँ, वो सबसे अच्छा डॉक्टर है। मैंने कहा, यदि ऑपरेशन के बाद मरीज उसके दफ्तर में आए और ऑपरेशन करने वाली छुरी से कहे कि वह कैसी अद्भुत छुरी है कि उसने मेरी खोपड़ी खोली और चमत्कार कर दिखाया, इसने इतना अच्छा काम किया। मैंने कहा, आपके पति सोचेंगे कि वह व्यक्ति दूसरे ऑपरेशन के लिए तैयार है, क्योंकि आप उपकरण को ऊंचा नहीं करते, आप उसको आदर देते हैं जिसने उस उपकरण का प्रयोग किया। इसलिए मेरी बहन, परमेश्वर को ऊंचा करो। पवित्र आत्मा ने आपके पति को समझाया, पवित्र आत्मा ने उसको खींचा और उसके जीवन में ये काम पवित्र आत्मा का था। परमेश्वर ने तो मुझे उपकरण के रूप में प्रयोग किया और मैं तो बस परमेश्वर के हाथ में एक साधन था। इसलिए मुझे कोई श्रेय मत दो, मत कहो कि मैंने कितना अद्भुत काम किया है। केवल ये जान रखो कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम हमारे लिए किए हैं। लोगों की मानसिकता है कि वे साधन को देखते हैं और वे सोचते हैं कितने अच्छे हैं, क्योंकि वे उसे देख, छू व महसूस कर सकते हैं। यद्यपि हम परमेश्वर को महसूस करते हैं,
यदि हमारे पास आत्मा की आंख न हो तो उसे देखना या छूना कठिन है। इस प्रकार लोगों का झुकाव साधन को आदर देने की ओर होता है, न कि परमेश्वर को, जिसने उस व्यक्ति का साधन स्वरूप प्रयोग किया। परंतु यदि आप वह साधन है जिसका प्रयोग परमेश्वर करता है, तो सावधान रहें कि परमेश्वर के कार्य की महिमा अपने ऊपर न ले। तुम हमें इस प्रकार क्यों देखते हो, मानो हमारी सामर्थ्य व भक्ति से यह व्यक्ति चंगा हुआ। अब वो उनके स्तर पर बात करता है। इब्राहिम का परमेश्वर, ओह हाँ, उसे तो हम जानते हैं। 13वीं आयत में लिखा है, इसहाक का और याकूब का, हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर। प्रचार का आरंभ उसने लोगों के उस स्तर पर किया जिस पर वे उसकी बात समझ सकते थे। मैं समझता हूं हमें यह सीखना है। जब पौलुस को मंगल पहाड़ी पर अरूपगुस में भाषण देने को कहा गया, तो पौलुस ने इस एपिक्यूरियन दार्शनिकों के लिए भाषण देना आरंभ किया। उसने विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने से आरंभ नहीं किया। उसने अपना भाषण उस स्तर पर आरंभ किया जहां वे लोग थे। हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसने वहां से आरंभ किया जहां वे थे, और फिर उन्हें विषय वस्तु पर लाया। इसलिए आप ये निश्चित करें कि आप वहां से आरंभ करें जहां लोग आपकी बात समझें, और फिर उन्हें आत्मिक बोध में लाएं। परंतु जहां वे हैं वहां से आरंभ करना अति आवश्यक है। आगे लिखा है, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। वे सब जानते थे कि उस वर्ष यरूशलेम में क्या हुआ। वे सब यीशु की मृत्यु के बारे में जानते थे। और रुचिकर बात यह है कि पतरस सारा दोष उन पर मढ़ता है। पिलातुस तो उसे छोड़ देना चाहता था, यह सच है। यूहन्ना के सुसमाचार में यही लिखा है कि पिलातुस ने यीशु को छोड़ देने का विचार किया, परंतु तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। आगे लिखा है, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द प्रिंस का एक गलत अनुवाद है। आपको याद होगा, इब्रानियों में जहां कहा गया है कि यीशु हमारे विश्वास का कर्ता है, यह वही यूनानी शब्द जिसका इब्रानियों की पुस्तक में कर्ता अनुवाद हुआ है, उसका शाब्दिक अर्थ है अगुआ। परंतु इस शब्द का हमसे कोई मतलब नहीं। हम अपनी कल्पना में दफ्तर की फाइलों को देखते हैं और सबसे पहले वह फाइल देखते हैं जो सबसे पहली होती है, परंतु शब्द का असली अर्थ है क्रम में जो पहला हो। यीशु नवजीवन का कर्ता था, जैसा हम पढ़ते हैं, मृतकों में से जी उठने वालों में प्रथम। इस प्रकार वह जीवन का कर्ता, अधिकृत फाइल लीडर है। वह अनंत जीवन का अगुआ है, जिसकी विश्वासियों को प्रतिज्ञा दी गई है। वह अनंत जीवन का कर्ता और हमारे विश्वास का कर्ता वह पूरा करने वाला है। इस प्रकार वह इस जीवन का कर्ता है जिसको हम उसके द्वारा पाते हैं। तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, यह अपने आप में एक विरोधी वाक्य है, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। आप याद रखें, प्रथम उपदेश जो पतरस ने दिया था वो पुनरुत्थान पर केंद्रित था। उसे फिर प्रचार करने का अवसर मिला, और इस बार भी उसका संदेश पुनरुत्थान पर केंद्रित है। याद करें, जब पौलुस मंगल पहाड़ी पर प्रचार कर रहा था, उसे पुनरुत्थान पर आना पड़ा, और जब वो पुनरुत्थान पर आया तब सभा समाप्त हो गई। उन्होंने कहा, ओह, यह विचित्र है, कोई मर कर नहीं जी उठता। एपिक्यूरियन दार्शनिकों के साथ वह सभा समाप्त हो गई, परंतु पतरस यहाँ यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहा है। वह आरंभ की कलीसिया से कह रहा है कि अनंत जीवन की आशा अब हमारे पास है, क्योंकि यीशु जी उठा है, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो हम अब भी पाप में और निराशा की स्थिति में हैं। जो मर गए वे नाश हो गए, हम सब लोगों में अभागे हैं। यीशु का पुनरुत्थान नए नियम के अनुसार नींव है, सुसमाचार की नींव। हमारी आशा का आधार ही वह सत्य है कि यीशु जी उठा है। इस प्रकार पतरस ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने की जीवित आशा के लिए ले लिया। ये सुसमाचार के संदेश का केंद्र है। आप इसको हटा नहीं सकते। यदि आप इसे हटा देते हैं
तो आपके पास सुसमाचार नहीं रहेगा। इसलिए पतरस इस चयनित विषय पर आता है, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, जिसके हम गवाह हैं। वे सत्य के गवाह थे कि यीशु मसीह जी उठा है। और 16वीं आयत में लिखा है, और उसका नाम, यीशु के नाम का सामर्थ। यीशु ने कहा, यदि कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यीशु के नाम में बहुत सामर्थ होती है जब वह सबसे कमजोर पवित्र जन के मुख से निकलता है। आप शायद सोचते होंगे, मैं तो इतना पवित्र नहीं हूं, मैं यीशु का नाम नहीं ले सकूं। मुझे परवाह नहीं आप कितने कमजोर हैं, आप में सामर्थ है कि नहीं, परंतु याद रखिए, यीशु के नाम में सामर्थ है। आप कमजोर हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए पतरस ने कहा, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। अब मेरी ओर मत देखो, यीशु मसीह को, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया था और जिसको परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, ये उसके नाम से है। और उसी के नाम में विश्वास के द्वारा इस लंगड़े व्यक्ति में यह चमत्कार हुआ। उसने उसके पैर को सीधा किया, उसने उसको चलने योग्य बनाया। इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला, चंगा, सिद्ध, स्वस्थ एवं पूर्ण कर दिया है। फिर वो कहता है, वो विश्वास जो उसके द्वारा है, उसने इस व्यक्ति को तुम सबके सामने बिल्कुल भला, चंगा कर दिया। अब वह विश्वास जो उसके द्वारा है, ध्यान दीजिए इस कथन पर। पतरस ये नहीं कह रहा, ये मेरा बड़ा विश्वास। पतरस कह रहा है, यह वह विश्वास है जो उसके द्वारा है, उसी ने मुझे ये विश्वास दिया। मसीह हमारे विश्वास का कर्ता, वह पूरा करने वाला है। हम कितनी बार विश्वास के बारे इस प्रकार से बातें करते हैं मानो उसका विकास किया जा सकता है और वह एक ऐसी वस्तु हो जिसे हम बना सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, और अंत में हम स्वयं को इन प्रयत्नों में उलझा हुआ पाते हैं कि हम अपने विश्वास को किन किन तरीकों से कम या ज्यादा कर सकें। आपको मालूम है, मैं अपने विश्वास को बढ़ाने का प्रयास आजकल कर रहा हूं। विश्वास करना एक वरदान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे द्वारा नहीं, अर्थात आप विश्वास उपार्जन नहीं कर सकते। यह परमेश्वर का वरदान है। यह कर्मों से नहीं है कि कोई घमंड करे। पौलुस पहले कुरिन्थी के 12वें अध्याय में आत्मा के प्रकटीकरण की सूची देता है, और कुछ के लिए विश्वास का वरदान है, जिसे परमेश्वर समय समय पर परिस्थितियों के अनुकूल प्रदान करता है। यह रुचिकर बात है कि विश्वास एक वरदान है। एक समय आता है जब हमें विश्वास करना ही पड़ता है कि वह कार्य हो जाएगा, इसलिए न तो हम चिंता करते हैं और न ही विचलित होते हैं। प्रभु ने ऐसा विश्वास दिया है जो हमेशा कारगर होता है। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जिनका सामना हम प्राय करते हैं, जहां हम सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो, और यदि वैसा हुआ तो आदि, और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस विशेष परिस्थिति में विश्वास दिया है। विश्वास एक वरदान है। ये वस्तु नहीं है जो सदा हमारे पास रहती हो और जब हम चाहें इसका प्रयोग कर सके। ये वो मंत्र है जिसे कहते ही हमारी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसी बात नहीं है, परंतु ये वह है जिसे परमेश्वर किसी परिस्थिति में हमारे मन में डालता है, और जब ऐसा हो जाता है तब ये बड़ी महिमा की बात होती है, और जब नहीं होता तो बर्बादी का आलम होता है। विश्वास का ये वरदान, यह विश्वास है जो उसके द्वारा है, वही जिसने हमें विश्वास दिया है। जब पतरस मंदिर जा रहा था, उसने उस व्यक्ति को देखा जहां परमेश्वर ने उसको विश्वास। उसने कहा, पतरस, उसे वह दे जो तेरे पास है। जरा सोचें, उसके पास क्या था? ठीक उसी क्षण परमेश्वर ने उस व्यक्ति की चंगाई के लिए उसे विश्वास दिया। इसलिए पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं खुशी से तुम्हें देता हूं। और उसने उसे पकड़कर उठाया और कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यही है यीशु के नाम की सामर्थ, और यही है उसके नाम में विश्वास का फल। यही वो विश्वास है जो परमेश्वर ने पतरस को उस क्षण दिया। 17वीं आयत में लिखा है, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। अब पतरस उन्हें अधिक व्यक्तिगत रीति से संबोधित करता है। यीशु के क्रूस की बात करते हुए उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने ये अज्ञानता में किया। उसको ये कैसे मालूम? क्योंकि जब यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोका जा रहा था, तब उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए पतरस ने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम अज्ञानता में किया। तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो।
यीशु ने भी इस बात को कहा था। एक और रुचिकर बात यहाँ बताई गई। हम पढ़ेंगे कि उनमें से 5,000 लोगों ने मन फिराया। ये 5,000 यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के दोषी थे, परंतु नहीं जानते थे कि उन्होंने क्या किया था। वे अब अपने प्रभु व उद्धारकर्ता के रूप में यीशु पर विश्वास करते थे। तब यीशु की प्रार्थना का उत्तर मिला। जब वे उसे क्रूस पर ठोंक रहे थे, तब उसने कहा था, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसकी प्रार्थना का उत्तर आज भी मिल रहा है। जब पतरस ने लोगों से कहा, मैं जानता हूं तुमने अज्ञानता में यह किया। 18वीं आयत, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। दूसरे शब्दों में, जो यीशु के क्रूस पर हुआ वह एक दुर्घटना नहीं थी, यह परमेश्वर की बनाई योजना थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना के बारे में पवित्र शास्त्र में भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से ही दी थी कि मसीह का दुख उठाना अवश्य होगा। फिर पतरस काम की बात कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा किए व मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। वह लोगों से पश्चाताप करने और मन फिराने के लिए कहता है कि वह क्षमा पाएं और पवित्र आत्मा द्वारा शांति पाएं। और वह यीशु को भेजे तो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। यीशु फिर आ रहा है, पिता उसको फिर भेजेगा। यीशु ने कहा, यदि मैं जाता हूं तो फिर आऊंगा। पिछली बार हमने प्रेरितों के काम के अध्याय 1 में से पढ़ा था। जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, शिष्य वहां खड़े स्वर्ग की ओर उस बादल को देख रहे थे जिसने उसे छुपा लिया था। तब 2 व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने आ खड़े हुए और कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु, जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, फिर आएगा। वह फिर आ रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह को फिर भेजेगा, जिसका तुम में प्रचार किया गया है। 21वीं आयत में लिखा है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। इस एक वचन पर सब वस्तुओं के अंतिम पुनरुद्धार या पुनर्स्थापन की संपूर्ण शिक्षा आधारित है। वह अंतिम पुनर्स्थापन तब होगा जब शैतान घुटने टेक देगा और अपने अपराध को स्वीकारेगा और उसे फिर से परमेश्वर के संतान के रूप में स्वीकार किया जाएगा और परमेश्वर सबको अंततः पुनः स्थापित करेगा। सब पापी हैं और हर एक जन का उद्धार होगा। सत्य इस बात से सिद्ध होता है कि पतरस ने कहा है, इसके बारे में सब भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है। जब हम पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें सारी वस्तुओं के पुनर्स्थापन की बातें देखने को मिलती है। यहाँ उनके कहने का क्या अर्थ है? यहाँ वे इज़राइल जाति के पुनर्स्थापन की बात कह रहे हैं। उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होगी। परमेश्वर द्वारा अस्वीकृत होने के कारण इज़राइल काटा गया। उनको समस्त संसार में तितर बितर होना पड़ा। उनको एक शाप व कहावत बनना पड़ा। जैसा भविष्यद्वक्ताओं ने बताया था, उन्हें भट्टियों में जलना था। परंतु उनमें से प्रत्येक भविष्यद्वक्ता जिसने यहूदियों के विषय में इन भयानक दुखों की पूर्व सूचना दी जो उन्हें विसर्जन के समय सहनी थी, उसने अंधियारे के पार प्रकाश को भी देखा जो कि परमेश्वर फिर से अपने लोगों पर डालने जा रहा था। होशे और सभी भविष्यद्वक्ता इस पुनर्स्थापन की बात को कहते हैं। इज़राइल जाति के लिए परमेश्वर के कार्य व अनुग्रह का जिक्र किया गया है। इसे शैतान सहित दुष्टों का पुनर्स्थापन न समझ लें। आप ये दूसरी शिक्षा बाइबल में नहीं पाएंगे कि सब चीजों का पुनर्स्थापन होगा, अर्थात यह कि सब लोगों का उद्धार होगा जो अंतिम घटना है। आप इस विचार को पुराने नियम के किसी भी भविष्यद्वक्ता में नहीं पाएंगे। उनका संदर्भ सदा ही इज़राइल जाति से रहा है। याद रहे, वे संबोधित करते थे, हे इज़राइली लोगों, तुम क्यों इस पर अचंभा करते हो? यह तो पुनर्स्थापन इज़राइल के प्रति परमेश्वर का पुनर्स्थापन का कार्य है जो होने वाला है। प्रेरित पौलुस रोमियो के 11वें अध्याय में कहता है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, ताकि पुत्रों के मन को बापदादों की ओर लगाए। और वो यहूदियों में परमेश्वर द्वारा पुनर्स्थापन का जिक्र करता है। यीशु ने मत्ती 23:39 में कहा, तुम मुझे फिर न देखोगे जब तक न कहो, धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है। जगत को 7 वर्षीय काल झेलना है, क्योंकि इज़राइली जाति में पाप और अधर्म समाप्त होने के लिए, अधर्म को छोड़ मेल करने के लिए
मसीह के आने की भविष्यवाणियां पूरी होने के लिए तथा महापवित्र स्थान के अभिषेक के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। यरूशलेम के पुनरुद्धार की आज्ञा और शांति के राजकुमार के आने तक 69 सप्ताह होंगे, परंतु इसमें 1 सप्ताह का युग पूरा हुए बिना रह गया है, जिसका पूरा होना अभी भविष्य में है। इस 7 वर्षीय युग में परमेश्वर इजरायली जाति में कार्य करेगा और उनकी आंखों में जो अंधापन लगभग 2000 वर्ष से था उसको दूर करेगा। परंतु इजराइल का ये अंधापन सब में न था, अर्थात कुछ ऐसे भी हैं जो अंधे नहीं हुए। इस्राएल का एक ऐसा भाग भी है जिसकी आंखों को परमेश्वर ने सत्य के प्रति खोल के रखा है। कुछ प्रचारक आमतौर से बताते हैं कि उस समय जब परमेश्वर उनकी आंखों को खोलेगा और वे देखेंगे कि यीशु ही सचमुच में वो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी भी कुछ लोग अंधे हैं। वे अपने ही पवित्र शास्त्र को भली भांति नहीं जानते, परंतु वे परंपराओं को अच्छी तरह से जानते थे। वे खान पान के नियम जानते थे, शब्द को जानते थे, परंतु परमेश्वर के असली कार्य के प्रति अंधे थे। और परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देने के कारण वे अच्छे कर्मों तथा धार्मिकता को स्थापित करना चाहते थे। बाइबल हमें बताती है गलाती 2:16 के अंदर, व्यवस्था के कार्यों के द्वारा कोई व्यक्ति उसकी दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरता। बाइबल हमें यह भी बताती है, बिना लहू बहाए पापों की कोई क्षमा नहीं। परमेश्वर इस्राएल को पुनः स्थापित करेगा। वह यह कार्य फिर करेगा। वो यहेजकेल के अनुसार अपना आत्मा इस्राएल पर उंडेलेगा। यह उस समय होगा जब परमेश्वर आक्रमणकारी रूसी सेना को नाश करेगा, जो अंत के दिनों में मध्य पूर्व से आएगी। उन दिनों में परमेश्वर रूस को नाश करेगा, और जब वो ऐसा करेगा तब वो अपना आत्मा इस्राएल पर उंडेलेगा। इस काल में उनके चारों ओर का संसार एक भयंकर विपत्ति से गुजरेगा। इस काल के कम से कम अंतिम 3.5 वर्ष दुख के ऐसे समय होगा जैसा कि संसार ने पहले कभी नहीं देखा और न बाद में कभी सहेगा। यह महाक्लेश का समय होगा। इस काल में परमेश्वर इस्राएल जाति में कार्य करेगा। वो अपने अंधेपन पर रोएंगे, जैसे स्त्री अपने इकलौते पुत्र के मरने पर रोती है। वे रोएंगी कि वे परमेश्वर की भलाई व अनुग्रह के प्रति अंधे रही हैं, तथा उस मसीह के प्रति जिसका प्रबंध परमेश्वर ने उनके लिए किया था, क्योंकि वे पहचानेंगे कि यीशु ही मसीह है। जब वे पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों को पूरा होते देखेंगे, वे महसूस करेंगे कि उन्होंने गलती की कि पूरी जाति ने यीशु को अस्वीकार किया। वे उसको स्वीकार करेंगे और वे कहेंगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और उस समय यीशु अपने लाखों सेवकों पवित्र जनों के साथ पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने के लिए आएगा। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया। तब यीशु जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, उसके साथ हम भी महिमा में प्रकट होंगे। हम उसके साथ इस पृथ्वी पर उसके राज्य की स्थापना के लिए आएंगे। इसलिए स्वर्ग उसको तब तक रखेगा जब तक सब वस्तुओं का पुनर्स्थापन न हो, जिसकी पूर्व सूचना परमेश्वर ने नबियों के द्वारा सृष्टि के आरंभ से की है। आदन की वाटिका के समय से, जहां परमेश्वर ने पूर्व सूचना दी कि स्त्री का वंश सांप की एड़ी को कुचलेगा। इसी अध्याय के 22वीं आयत में लिखा है, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हरेक को उनकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया जो उसने पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं द्वारा की थी। उन्होंने इन दिनों की ही बात की थी। उन्होंने मसीह के विषय बताया था, और मसीह इस पृथ्वी पर आया। और ऐसा होगा कि यदि तुम उसकी न सुनोगे तो प्रजा में से नाश किए जाओगे। तुम भविष्यद्वक्ता की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी। इस प्रकार परमेश्वर ने यह बात पहले तुम पर प्रकट की। इसलिए पौलुस सुसमाचार के बारे में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार पहले यहूदियों को मिला, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह होंगे। पहले यहूदी के लिए और फिर दुनिया के छोर तक। और जब यहूदियों ने सुसमाचार को अस्वीकार किया, तब पौलुस ने कहा, अब से मैं अन्य जातियों में जाता हूं, क्योंकि तुमने स्वयं को अनंत जीवन के अयोग्य ठहराया है। मैं अन्य जातियों में जाता हूं और हमारे लिए द्वार खुल गया।
हम जो अंधेरे में बैठे थे कि परमेश्वर के प्रेम और सत्यता की महिमापूर्ण ज्योति हम पर आ गई है।